केवल 12-13 हजार लोगों को नौकरी मिल पाई थी। और उसमें भी कई बार मामले आए कि आज इसमें नकल हो गई, इसमें पेपर लीक हो गया, इसमें जो है क्वेश्चन बैंक लीक हो गया। प्रदेश के नौजवानों युवाओं के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न कर सके, इसके लिए देश का सबसे सख्त नकल का कानून बनाया है। अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। राज्य स्थापना के बाद जहां 20 सालों में केवल 12-13 हजार लोगों को नौकरी मिल पाई थी, और उसमें भी कई बार मामले आए कि आज इसमें नकल हो गई, इसमें पेपर लीक हो गया, इसमें जो है क्वेश्चन बैंक लीक हो गया, अनेक प्रकार के प्रश्न चिन्ह खड़े होते थे। भाइयों बहनों, हमने प्रदेश के नौजवानों युवाओं के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न कर सके, इसके लिए देश का सबसे सख्त नकल का कानून बनाया है। उसका परिणाम है कि आज गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों को आज उनकी योग्यता प्रतिभा के आधार पर चयन का अवसर प्राप्त हो रहा है। मुझे खुशी है कि पिछले दिनों पीसीएस परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ। कोई ऐसा जनपद नहीं है जिस जनपद से हमारे राज्य उत्तराखंड के बच्चे सेलेक्ट न हुए। हर एक को अवसर मिला है। और इतना ही नहीं, एक साथ बहुत सारे हमारे प्रतिभागियों को जो कई वर्षों से परीक्षाओं में भाग ले रहे थे, उनको चयन का अवसर नहीं मिल पा रहा था। अवसर इसलिए नहीं मिल रहा था कि वो योग्य नहीं थे। योग्य भी थे, प्रतिभावान भी थे, क्षमतावान भी थे, लेकिन नकल माफिया उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। जो नकल माफियाओं के साथ साठगांठ कर रहे थे, उनका चयन हो जा रहा था। भाइयों बहनों, हमने इस अपराध को रोका है। हमने उन गरीब माता पिता और के बेटे बेटियों के साथ उनकी जो प्रतिभा क्षमता है, उसके साथ न्याय का मार्ग प्रशस्त किया है। उनका एक आत्मबल बढ़ा है। हर एक के मन में, हर एक माता पिता के मन में भी ये विश्वास हो गया है कि अगर मेरे बेटे और बेटियां अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे, अपनी तैयारी करेंगे, तो अब कोई ताकत उनकी प्रतिभा और क्षमता को रोक नहीं सकती है, उनके चयन को रोक नहीं सकती है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड के जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, यहाँ की डेमोग्राफी है, उसको भी सुरक्षित रखने हेतु संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। हमने प्रदेश में धर्मांतरण विरोधी कानून और दंगा रोधी कानून लागू करने के साथ ही लैंड जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकता के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की है। इसके साथ ही हमने देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून बनाने का ऐतिहासिक कार्य भी किया है, जो इसी महीने से लागू होने जा रहा है। इतना ही नहीं, अब हम प्रदेश में जमीनें खरीदने वाले जो बाहर के लोग हैं, उनकी भी गहनता से हम जांच करने का एक अभियान हम उनके भी चला रहे हैं, जिसमें 750 से ज्यादा मामले जहां पर अनियमितताएं पाई गई हैं, उनकी जमीनें सरकार में निहित करने का प्रावधान कर दिया है। अगर कोई भी व्यक्ति अब नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं बहुत ज्यादा कोई राजनीतिक बात नहीं कहना चाहता, पर इतना अवश्य कहना चाहूंगा। आप सब देख रहे होंगे, उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। आज उत्तराखंड ऐतिहासिक निर्णय लेने हो या विकास के मामले हो या नवाचार करना हो, हर एक क्षेत्र में देवभूमि उत्तराखंड तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना हो, भारत सरकार के नीति आयोग की रेटिंग हो, उसका इंडेक्स हो, उसमें उत्तराखंड पूरे देश में पहले स्थान पर, पहले पायदान पर आया है। बेरोजगारी दर हमने 4.4% की कमी लाकर जो राष्ट्रीय औसत है उसको भी पीछे छोड़ा है। और पिछले दिनों हमारे प्रधानमंत्री जी ने जहां हमारे नकल के कानून का उल्लेख किया कि आज वो पूरे देश के लिए उदाहरण बन रहा है, वहीं उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में विकास का महायज्ञ चल रहा है। आप सबके आशीर्वाद से विकास का ये महायज्ञ आगे चलता रहे, आगे बढ़ता रहे, विकास का काम अनवरत रूप से आगे बढ़े, यहाँ की गति तेज हो, खटीमा क्षेत्र तेजी से विकास की ओर बढ़े। अभी भुवन भट्ट जी बार बार कह रहे थे ये हमारा गुलदस्ता है, वास्तव में ये लघु भारत है। मैं शुरू से कहता आया हूं, लघु भारत है। लघु भारत ये निश्चित रूप से ये उत्तराखंड की हमारी एक तस्वीर भी पूरे भारत के सामने पेश करता है। अनेक मैंने यहाँ का विधायक रहते हुए अनेक कामों को आगे बढ़ाया है। आप सब लोग जानते हैं भली भांति। यही इसके बगल के परिसर में आप देख रहे होंगे, यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय बन रहा है, बनकर तैयार हो रहा है, निर्माणाधीन, लगभग 25 करोड़ से भी अधिक की धनराशि से बन रहा है। यहीं पर हमारे
अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए, थड़वाट के लिए, हमारे बनरावत बस्ती के लिए, हमारे धारचूला मुंशियारी, इस पूरे क्षेत्र के लिए, हमारे थड़वाट के बच्चों के लिए आवासीय एकलव्य विद्यालय बनकर तैयार हो गया है। अस्पताल आपका बहुत अच्छा यहाँ पर बन रहा है, बन गया है। अनेक चीजें, अनेक सुविधाएं हम उसमें ला रहे हैं। अनेक डॉक्टरों के कमी के बावजूद भी हम कोशिश करते हैं कि खटीमा क्षेत्र में अच्छी मशीनें आए, अच्छी जांच की व्यवस्था यहाँ पर हो। उससे आगे आप जाएंगे तो आपको बगल में पॉलिटेक्निक दिखाई देगा, उधर को जाएंगे तो आपको ITI दिखाई देगा, उससे आगे जाएंगे तो आपको जिस जाम के कारण से आप शहर में आने में आपको परेशानी महसूस होती थी, आज यहाँ पर बाईपास का निर्माण हो गया। पता ही नहीं लगता कि चकरपुर वाले झनकट कब पहुंच गए, पहनिया से आगे कब निकल गए, या उससे आगे आने वाले लोगों को भी परेशानी होती थी और शहर के लोगों को भी परेशानी होती थी। भाइयों बहनों, उसी के पास में आपने देखा होगा बस अड्डा बनकर तैयार हो गया। इतना ही नहीं, हमारे शहर के अंदर से जाने वाली ये सड़क हर बार बरसात में टूट जाती थी, इतने सारे गड्ढे हो जाते थे, कितने एक्सीडेंट होते थे, लेकिन आज एक जगह पर भी सड़क नहीं टूटी है। भाइयों, ये मैंने अपने विधायक रहते हुए ही इस सड़क का निर्माण भी करवा दिया था बाईपास बनने से पहले। यहाँ पर मिलिट्री कैंटीन जाने के लिए मैंने खुद अपने पूज्य पिताजी को देखा कि सवेरे 4 बजे कैंटीन को जाते थे। अभी मैं अपने छोटे वाले बेटे से अभी एक दिन पूछ रहा था, मैं कैंटीन के सामने से उनको देहरादून में कहीं गाड़ी में मैं जा रहा था, तो मैं उसको मां सुरकंडा के दर्शन के लिए जा रहा था, तो मैंने उससे पूछा कि बेटा ये तू देखना क्या है, तो बोला नहीं कुछ नहीं, मैं देख नहीं पा रहा हूँ क्या है। मैंने कहा इतने सारे लोग खड़े हैं, दिखाई दे रहा? तो बोला कि हाँ, ऊपर लिखा था मिलिट्री कैंटीन। मैंने कहा तू मिलिट्री कैंटीन गया है कभी, तूने देखा है क्या होता मिलिट्री कैंटीन में? तो बोला कि मिलिट्री कैंटीन में मैं बुबू के साथ गया कई बार। तो मैंने कहा कितनी देर लाइन में खड़ा होना पड़ता था? बोला बहुत देर खड़ा होना पड़ता था, कई घंटों खड़ा होना पड़ता था। और आज हमारे खटीमा में ही मिलिट्री कैंटीन हो गई है, सैनिक मिलन केंद्र बन गया है। अनेक ऐसे काम यहाँ पर आगे बढ़े हैं, चाहे आश्रम पद्धति हो, चाहे हमारे अनेक काम हो। आगे मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से खटीमा का जो विकास है, वो विकास मैं रुकने नहीं दूंगा, वो विकास तेजी से आगे बढ़ाने का काम करूंगा। हाँ, ये जरूर है कि हमारे विपक्ष में बैठे हुए कुछ लोग विकास के कार्यों को अवरुद्ध करने का वो जो राजनीति है, उस राजनीति को करने में लगे हैं। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि हम चाहे खटीमा क्षेत्र हो या प्रदेश, उसके विकास कार्यों में कोई बाधा नहीं आने देंगे, उसको अनवरत रूप से आगे बढ़ाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार द्वारा विकल्प रही संकल्प के अपने मूल मंत्र के साथ किए जा रहे सभी विकास कार्यों को आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग इसी प्रकार से मिलता रहेगा। इसी विश्वास के साथ आप सभी को एक बार फिर से उत्तरायणी की, मकर संक्रांति की, लोहड़ी की बहुत बधाई देते हुए मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की अपने कलाकार बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत करते हुए, उनको शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।